मैं मौजूद हूँ अखाड़ा अच्छा पहलवान शेर पाकिस्तान गुजरांवाला में। तो मेरा खानदान ही पहलवानों से है, तो मैं बचपन ही से पहलवानी करने के लिए अखाड़े में दाखिल हुआ। तो सर अपने खानदान के बारे में हमें कुछ बताएं। चित करके मेरे वालिद ने शेर पाकिस्तान का टाइटल हासिल किया। सर पहलवानी के लिए क्या कुछ स्पेशल डाइट लेना पड़ती है? देसी मुर्गा ले लेते हैं, गोश्त ले लेते हैं, बादाम पीने होते हैं। सर जैसे बहुत से लोगों के आप फेवरेट पहलवान है, तो कोई आपका भी फेवरेट होगा जिससे आप बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो? वो जरा पहलवान एक बाहर पहलवान था जिसको मैं देख के मुतासर हुआ था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सीकेडी मीडिया विद नायाब गिलानी। नाज़रीन अगर बात की जाए गुजरांवाला शहर की तो ज़हन में सिर्फ एक लफ्ज़ आता है और वो है पहलवान। और आज के प्रोग्राम में मैं बात करूंगी पहलवानी की और इसी मुनासबत से मैं मौजूद हूँ अखाड़ा अच्छा पहलवान शेर पाकिस्तान गुजरांवाला में और आपकी मुलाकात करवाऊंगी सितारे पाकिस्तान रियाज पहलवान से। तो बगैर किसी ताकीद के आपको लिए चलते हैं रियाज पहलवान की तरफ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह जी ठीक ठाक। सर सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि आपको पहलवानी करते हुए कितना अर्सा हो चुका है? मुझे पहलवानी करते हुए ना गुजरांवाला तकरीबन पहलवानों के नाम से मशहूर है, तो मेरा ख़ानदान ही पहलवानों से है। तो मैं बचपन ही से पहलवानी करने के लिए अखाड़े में दाखिल हुआ। तो तकरीबन 40 से 42 साल मुझे हो चुके हैं इस अखाड़े में। तो ये फ़न विरासत में मिला हुआ है, तो बचपन ही से हम इस अखाड़े में आते हैं तो पहलवानी करते रहे हैं। सर जैसे भी आप बता रहे थे और मैं भी देख रही थी कि पीछे हमारे आपके आबा इजदाद हैं, तो सर अपने खानदान के बारे में हमें कुछ बताएं। जी जरूर। मेरे वालिद मोहतरम अच्छा पहलवान शेर पाकिस्तान, जिन्होंने 1962 में शेर पाकिस्तान का टाइटल हासिल किया। और वो उस वक्त ये शेर पाकिस्तान का टाइटल हासिल किया जब उस वक्त में गुजरांवाला में 200 अखाड़े थे और पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 500-700 अखाड़ा था। उस 500-700 अखाड़े में फी अखाड़े में 200 पहलवान था। उन सब को चित करके मेरे वालिद ने शेर पाकिस्तान का टाइटल हासिल किया। तो आजकल जो टाइटल है तो उस दौर के टाइटल में बहुत फ़र्क है। तो टाइटल जो होता है ना मेहनत से मिलता है, ऐसे नहीं मिलता। तो ये ख़ानदानी विरासत है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख़ानदान में सारे ही टाइटल होल्डर पहलवान हैं। सर पहलवानी के लिए क्या कुछ स्पेशल डाइट लेना पड़ती है? नहीं, डाइट नहीं लेना पड़ती। पहलवानी के लिए ना स्पेशल खुराकें होती हैं। पहलवान के लिए सबसे बेहतर खुराक होती है जो हम देसी मुर्गा ले लेते हैं, गोश्त ले लेते हैं, बादाम पीने होते हैं। उसके अलावा काफ़ी चीज़ें होती हैं जो पहलवानी के लिए, मक्खन, घी, देसी, ये चीज़ें होती हैं पहलवानी की खुराक। तो इसको हम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि पहलवानी जितनी हमने मेहनत लगानी होती है ये सब चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, तो हम इसके बगैर रह भी नहीं सकते हैं। सर मैंने सुना है कि आपके बेटे भी पहलवान हैं, तो सर जैसे आपको आपकी फैमिली की तरफ से फुल सपोर्ट की, आपके बेटे को भी आपकी तरफ से वैसी ही सपोर्ट हासिल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे तो अपनी ख़ानदान की तरफ से सपोर्ट थी, लेकिन अभी मेरा बच्चे ने फर्स्ट ईयर के इम्तिहान दिए हैं तो वो अखाड़े में आकर ट्रेनिंग कर रहा है। तो इंशाल्लाह ताला वो जिस तरह मेहनत कर रहा है तो 1 साल 2 साल लगेंगे वो इंशाल्लाह अपना और अपने मुल्क का नाम रोशन करेगा इंशाल्लाह। सर जैसे बहुत से लोगों के आप फेवरेट पहलवान हैं, तो कोई आपका भी फेवरेट होगा जिससे आप बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हों? जी बिल्कुल। जब मैंने पहलवानी शुरू की ना तो बचपन में मैं ज़्यादा पहलवानों को देखता था, क्योंकि पाकिस्तान में एक वो वाहद पहलवान था जिसने पहलवानी अपनी मनवाई। वो कहते हैं ना लोहे के चने चबाने वाला काम, पहलवान ने लोहे के चने चबा के अपने आप को लोहा मनवाया। वो ज़रा पहलवान एक वाहद पहलवान था जिसको मैं देख के मुतासर हुआ था। तो मुझे बहुत शौक़ था क्योंकि वो जो ज़रा पहलवान था ना उस जैसा दुनिया में कोई पहलवान नहीं पैदा हुआ तो ना होगा। सर आपने बहुत से इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में भी पार्ट लिया है, तो सबसे टफ कॉम्पिटिटर किस मुल्क का आपको लगता है? मुझे इंडिया में मैं जब गया 2007 में, उसके बाद 8 में 9 में मैं 3 साल जाता रहा। जम्मू में मेरी कुश्ती हुई, बड़ा दंगल था, तो उधर कुश्तियाँ काफ़ी ज़्यादा हुई। लेकिन कुश्तियों जितना शौक़ इंडिया में पहलवानी का ना पाकिस्तान में उतना शौक़ नहीं है। अगर इंडिया में पहलवानी है तो उसकी वजह यह है कि उनके जो हुकूमत है, वहाँ की जो आवाम है वो पहलवानी की खिदमत करते हैं, पहलवानी के जो ज़रिया उनको मुहैया करते हैं। तो पाकिस्तान में ऐसा है कि जो एक अखाड़ा वहाँ पे जो पहलवान है वो बेचारे इतनी महंगाई होने के बावजूद अपने आप को नहीं कोई खुराक दे सकते, इसलिए वो यहाँ पे पहलवानी बहुत पीछे चली गई है। मैंने सुना है कि इंडिया में काफ़ी लीग्स वगैरह भी होती हैं पहलवानी के, इवन देखा भी है मैंने। ओके सर, हमारी जो आने वाली नई नस्लें हैं वो काफ़ी दूर भाग रही हैं पहलवानी से, तो आप उन्हें क्या कहेंगे कि वो अट्रैक्ट हों पहलवानी की तरफ?
असल में वो जो बच्चे नए हैं ना नस्ल के, एक तो आप इस बात को मानेंगी कि जब बच्चे को रात को 2, 2:30, 3 बजे सोना है तो सुबह उसने ट्रेनिंग नहीं करना, उसने ना ट्रेनिंग के लिए अखाड़े में आना, ना जिम में जाना, ना कहीं और जाना। ये माँ बाप का भी फ़र्ज़ है अपने बच्चों को अच्छी खुराक दे, अच्छा टाइम टेबल दे और उनको टाइम से सोने का पाबंद करे और गेमों में लेके चले, चाहे वो किसी भी फील्ड की गेम हो, चाहे क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, मतलब मोबाइल गेम से निकल के फिजिकल गेम्स में। जी बिल्कुल, वही ना, जब आप मोबाइल की जान छोड़ेंगे तो आप अपनी जान को बनाएंगे ना। तो जब आप अखाड़े में या जिम में जाके टाइम देंगे तभी आप कोई अपना लोहा मनाएंगे ना। तो जब आपने अखाड़े में नहीं आना कि जिम में नहीं जाना तो फिर कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। सर, एक अच्छा पहलवान बनने के लिए दिन में कितने घंटे ट्रेनिंग करना पड़ती है? देखिए आजकल जो ट्रेनिंग है ना वो मुख्तसर सही हो गई है, 2 से 3 घंटे में लगाते हैं तो मुकाबले के लिए चले जाते हैं। जब हमारा वक्त या हमसे पहले जो लोग थे ना पहलवान, उनकी 18-18 घंटे मेहनत होती थी। जहरा पहलवान या उससे पहले मेरे वालिद मोहतरम थे पहलवान, इन्होंने 5-5 हज़ार बैठक लगाई है, 4-4, 5-5 हज़ार डंड लगाए हैं और 10-10 मील की दौड़ लगाई है। उसके बाद 4 से 5 घंटे ट्रेनिंग की है ज़ोरों की, जो अखाड़े में ट्रेनिंग करते हैं। आजकल लोग आधा पौना घंटा ट्रेनिंग करते हैं, जिम में जाके मेहनत लगा के तो कुश्ती के लिए चले जाते हैं। ये ट्रेनिंग नहीं है, क्योंकि वो इस तरह मेहनत कम कर रहे हैं कि आगे कोई पहलवान नहीं है। अगर पहलवान हो तो मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ती है, आगे पहलवान ही कोई नहीं है तो फिर जो भी जितना पहलवान होता है उसी हिसाब से। ट्रेडिशनल पहलवानी से निकलकर वो जो रेसलिंग टाइप थोड़ी उस साइड पर जा रहे हैं। जी जी सही। सर, आपको बहुत से अवार्ड्स वगैरह भी मिले हुए हैं, तो आप हमें और हमारे व्यूवर्स को अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बताएं। जी, मैंने जब राजू राकड़ के जो राजू राकड़ पहलवान था ना सियालकोट वाले, उसके बेटे को कुश्ती कराई तो सन 1995 में, तो मुझे सारे पाकिस्तान का टाइटल मिला। तो और वो मेरे लिए कुश्ती बहुत अहम थी। तो उधर सियालकोट और गुजरांवाला का मुकाबला था। तो ये लाहौर फोर्ट्रेस स्टेडियम में कुश्ती हुई। मियाँ मजदूर अहमद वज़ीर आला पंजाब मेहमान ख़ुसूसी थे इस दंगल में। तो वहाँ पे तकरीबन 40 से 50 हज़ार लोग थे जो अपना कुश्ती देखने वाले थे। वो मेरे लिए कुश्ती बहुत अहम थी। तो मैंने वो अल्लाह के फजल करम से ना वो 1.5 मिनट में वो कुश्ती गिरा के वो टाइटल अपने नाम हासिल किया। उसके बाद कुश्तियाँ होती रही हैं। फिर मेरी बशीर बोलाबाला के साथ, उसमें पाकिस्तान जो 18 साल से लगातार उसमें पाकिस्तान रहा है, उसके साथ मेरी पौना घंटा कुश्ती हुई है और उसके साथ मैंने अच्छा मुकाबला किया है। जो भी पहलवान उसके साथ कुश्ती लाता था 1 या 2 मिनट में वो चित कर देता था। मेरे साथ उसने 45 मिनट कुश्ती की है। फिर भी उसने बोला कि यार मैंने इतने पहलवानों के साथ कुश्ती की है लेकिन मुझे मज़ा नहीं आया, आपके साथ कुश्ती लड़ने का मज़ा है। पौना घंटा कुश्ती हुई है। ये कुश्ती ऐसे नहीं हो गई। तो ये भी फोर्ट्रेस स्टेडियम में गद्दाफी स्टेडियम में कुश्ती हुई थी। मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब में मेहमान ख़ुसूसी थे उस दंगल में। वो तो आपके लिए बड़ा प्राउड मोमेंट होगा जब उन्होंने ये कहा। जी बिल्कुल, मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात थी, क्योंकि जब पहलवान मेहनत करता है इसलिए करता है यार कि मैं अपना किसी को दिखाऊं, अपना बनवाऊं। तो ये हमें खुशी होती है जब लोग हमें देखने के लिए आते हैं। ये नहीं है कि दंगलों में आते हैं, अखाड़ों में भी आते हैं। आपने आज से 20-25 साल पहले देखा नहीं है। अगर आपको देखा होता तो आप जितनी दंगल में रौनक होती है ना उससे दुगनी ज़्यादा रौनक अखाड़ों में होती थी। पहलवान बाद में आते थे, देखने वाले लोग पहले मौजूद होते थे। वो शौक था लोगों को। लेकिन आजकल जिस तरह के हालात हैं बिल्कुल शौक भी ख़त्म हो चुका है और पहलवान भी नहीं उतने रहे। सवाल कम अज़ कम एक अखाड़े में 15-20 पहलवान होने चाहिए जो मुकाबले लड़ें अपने और अपने मुल्क के लिए। वो भी अब अखाड़े हुकूमत की ना अहली की वजह से, ना सरपरस्ती की वजह से अखाड़े बर्बाद होते जा रहे हैं। सर, बहुत से नए आने वाले पहलवान हैं जो कि इस फील्ड से दूर दूर भाग रहे हैं, तो हमारा प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। तो आप ऐसे पहलवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले ये बात है कि जो नए बच्चे इस फील्ड में आना चाहते हैं उनको अपना तन मन पे कंट्रोल करना पड़ेगा। क्योंकि तन मन जब आप मारेंगे, तन का मतलब और मन का मतलब ये है जब हम लोग खुशी गमी जाते हैं, हमारे लिए खुशी गमी भी हराम हो जाती है। हमें उधर भी जाने की फुर्सत नहीं होती क्योंकि हमने मेहनत लगानी होती है।
तो थकावट इतनी हो जाती है कि हम कहीं भी नहीं जा सकते। 12-12 घंटे 14-14 घंटे की मेहनत होती है। एक तो ये है, दूसरा ये होता है कि हमें मेहनत के लिए खुराक चाहिए। ये देखना है कि अगर मेरे पास वसाइल नहीं है तो मैं वो खुराक कहाँ से लूँगा, कहाँ से खाऊँगा। तो बच्चे जो नए नस्ल हैं भाग रहे हैं, इसी वजह से भाग रहे हैं कि आजकल जो खर्चा है पहलवानी का 4 से 5 हज़ार रुपया खर्चा है। जो वो पहलवान जो आम जो बच्चा है ना वो तो नहीं इसको हैंडल कर सकता, क्योंकि उसके पास 4-5 हज़ार रुपया तो नहीं होगा। ये अब जब हमारा वक्त था उस वक्त 300-350 रुपये किलो गोश्त था, अब 1400-1450 रुपये किलो गोश्त है। बादाम थे 20 से 30 रुपये किलो, आज 600 रुपये किलो बादाम है। तो आप देख लें कि दिन में 2 किलो गोश्त खाना होता है और कम से कम 3 किलो के बादामों की शरदाई पीनी होती है। उसके बाद हमने फल फ्रूट यखनी मक्खन ये चीज़ें सब इस्तेमाल करनी होती है। तो ये सारा कुल मिला के 4 से 5 हज़ार रुपया खर्चा आता है। तो 4-5 हज़ार रुपया कहाँ से आएगा? वसाइल नहीं होगा, कारोबार नहीं होगा, नौकरी नहीं होगी, तो फिर पहलवानी नहीं हो सकेगी। हुकूमत को चाहिए बच्चों को नौकरियाँ दें, कोई वजीफ़े लगाएं ताकि वो अखाड़ों में भी वजीफ़े लगना चाहिए ताकि अखाड़े आबाद हों, लोग मनशियात से बच जाएँ, गलत रास्तों से बच जाएँ, अपने बच्चों को अखाड़े में लेके आएँ ताकि वो बुराई वाली सोसाइटी से बच के अच्छी सोसाइटी में दाखिल हो जाएँ। तो यही आने वाली नस्लों को यही मेरा पैगाम है और उनके वालिदैन को भी यही मेरा पैगाम है। अपने बच्चों को बुराई से बचाना है तो उनको अपने क्लबों में लेके आएँ, अखाड़ों में लेके आएँ, चाहे वो कोई भी गेम करना चाहे उनको करने की इजाज़त दें। उनको पढ़ाई के साथ साथ जिम भी लेके आएँ ताकि वो दूसरी सोसाइटी से बचें और अपने मुल्क का नाम रोशन करें। जी नाज़रीन, मैंने आज के प्रोग्राम से एक नया एक्सपीरियंस गेन किया है। उम्मीद करती हूँ कि आपने भी पहलवानी को लेकर कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। इस उम्मीद के साथ कि आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपनी होस्ट नायाब गिलानी को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह निगहबान।